my YouTube class Before Biology. Today in this lecture we will discuss about cell topic, cell number, size, shape. सेल चैप्टर है क्लास 9 का और इसका ये थर्ड लेक्चर है और इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे सेल के बारे में, सेल के शेप, साइज और उसके नंबर के बारे में। तो फिर से कह रहे हैं, एक कॉपी ले लीजिएगा और पेन ले लीजिएगा ताकि आप नोट्स लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट मींस सेल नंबर के बेसिस पे कि कितने सेल है, कितने सेल पे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, उस बेसिस पे दो भाग में बांटा गया है। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सेल के आधार पे बांटा गया है। तो समझते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनमें एक सेल हो। इट मींस वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हुए होते हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा। ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब एक सेल से बने हुए होते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो अपना बेसिक फंक्शन एक ही सेल से कर लेते हैं। जितना खाने से लेके जितना भी लाइफ प्रोसेस वाला जो फंक्शन होता है वो एक ही सेल से कर लेते हैं। इनमें एक से ज्यादा सेल नहीं होते हैं। तो बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा इसका एग्जांपल है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन क्या होगा, those organism which is made up of only one cell। और दूसरा पार्ट है इसका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल के बने हुए होते हैं। मोर देन वन सेल्स ऑर्गेनिज्म दोज हु है मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, उसको हम वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो एक से ज्यादा सेल का बना हुआ है। एक बात और है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वे सब शुरुआत में सिंगल सेल से ही उत्पन्न होते हैं। मतलब ये कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, फर्क नहीं पड़ता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो सिंगल सेल से ही बने हुए होते हैं। बाद में जाके डिवाइड होके कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर की कैटेगरी में आते हैं। बट स्टार्टिंग एक ही सेल से होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जाइगोट से स्टार्ट होता है, जाइगोट के बने हुए होते हैं। जो जाइगोट सिंगल सेल होता है और यूनिसेलुलर सेल तो एक ही सेल का बना हुआ होता है। उसके बाद चलते हैं साइज के बारे में। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, सेल के साइज के बारे में पढ़ना है कि कौन सेल लंबा है, कौन सेल छोटा है, कौन सेल बड़ा है। तो इसमें इतना ही है कि लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है, अबाउट ये 1 मीटर का होता है। नर्व सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी का अबाउट 1 मीटर का होता है, जो सबसे लंबा होता है। और सबसे बड़ा सेल जो होता है ऑस्ट्रिच एग होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है सबसे बड़ा। और स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्म होता है, जो कि एक बैक्टीरिया में होता है। जो कि ये कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है। अगर ये माइकोप्लाज्म अगर हमारे शरीर में आ जाएगा तो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करके निमोनिया भी कर सकता है। इसके बाद है सेल शेप, सेल का आकार। एमीबा और WBC ऐसा चीज है जो कि अपना सेल शेप बदलते रहता है। अमीबा और WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स अपना शेप, आकार बदलते रहता है। और इसके बाद और भी कुछ सेल हैं जिसके बारे में हम जानेंगे कि वो किस तरह का दिखता है। तो हम वो बताते हैं। सेल हैं कुछ मसल सेल्स, लिवर सेल, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप का सेल्स होता है। उनका शेप साइज कैसा है वो हम बताते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सेल के शेप के बारे में। तो बताए हैं कि WBC और
एमीबा अपना शेप चेंज करते रहता है, उसका कोई परमानेंट शेप नहीं है, वो अपना शेप चेंज करते रहता है। ओवम सेल जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा है, वो ओवल शेप का होता है। लिवर सेल्स जो हमारे लिवर में प्रेजेंट होता है वो पॉलीगोनल शेप का होता है, यानी पॉलीगन शेप का होता है। बोन सेल्स जो हमारे हड्डी में प्रेजेंट होते हैं वो क्यूबाइडल शेप का होता है, क्यूबाइड शेप का होता है। स्मूथ मसल जो हमारे मसल्स में होते हैं वो स्पिंडल शेप का होता है। डब्ल्यूबीसी जो हमारे ब्लड का एक पार्ट है वो एमीवाइड शेप का होता है, एमीवा का शेप का होता है, एमीवा ऐसा इस टाइप का शेप का होता है। आरबीसी सर्कुलर एंड बाइकनकेव होता है, आरबीसी का शेप इस तरह का होता है, लगभग सर्कुलर है और बाइकनकेव है, ठीक। तो आरबीसी का शेप सर्कुलर एंड बाइकनकेव जैसा होता है। नर्व सेल जो लंबा लॉन्ग शेप होता है, लंबा होता है, लॉन्ग शेप होता है। मसल सेल लॉन्ग होता है और कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल इसीलिए कहा गया क्योंकि मसल सेल्स जो होता है वो हमारे बॉडी के मूवमेंट में मदद करता है, इसीलिए कॉन्ट्रेक्टाइल होता है और लंबा होता है। जाइलम वेजल जो प्लांट्स का एक पार्ट है जो टेबुलर शेप का होता है। क्या चीज शेप का होता है? टेबुलर शेप का होता है। ट्यूब लाइक शेप होता है, ट्यूब लाइक शेप होता है, ट्यूबुलर होता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, तो वो भी बता देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑरिजिनल के बारे में, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो एक है इसमें सेल के अंदर ही बेसिक में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, जो क्वेश्चन बहुत ही पूछता है एग्जाम में कि सेल का के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या चीज है, तो वो बता देते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में दूसरा चीज पढ़ेंगे, फोर्थ लेक्चर में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स हमारा होता है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल क्या चीज है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, ये भी हम लोग पहले चैप्टर में, पहले टॉपिक में, पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं अबाउट सेल में। तीसरा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद है न्यू सेल्स arise from pre-existing cell, pre-existing cell। उसके बाद पांचवा है सेल। सेल जो होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, ये किसी के साथ नहीं रहता है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। अकेला होने के बावजूद भी हमारे शरीर में जितना भी फंक्शन होता है वो करता है। उसके बाद एवरी ऑर्गेनिज्म start their life from single cell। Every organism start their life from single cell। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, वो अपना जीवन सबसे पहले सिंगल सेल से ही स्टार्ट करता है। कैसे से स्टार्ट करता है? सिंगल सेल से। इसको नोट्स कर लीजिए। 2 पॉइंट और है, हम लिखाते हैं। अगला पॉइंट है
एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। ये यहाँ तक आप लिख लिए हैं। उसके बाद है आपका सेल का, सेल जो होता है उसका भी एक फिक्स लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पान उसका भी होता है। एवरी सेल हैव देयर लाइफ स्पैन, एवरी सेल हैव देयर ऑन लाइफ स्पैन। हर एक सेल का अपना अपना एक लाइफ स्पैन है कि वो सेल उतना ही दिन तक जीवित रहेगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि सेल्स जोड़ के क्या बनाता है, टिश्यू, टिश्यू जुड़ के ऑर्गेन, और ऑर्गेन जुड़ के ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम जुड़ के क्या बनाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा पॉइंट है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछते हैं एग्जाम में, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कीजिएगा। तो यही है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, और ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग आगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद सेल, ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये सब है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे नोट्स कर लीजिए और इसे पढ़िएगा।